हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 7 इंग्लिश का एक सेक्शन प्लान लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है लेसन 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है। यहाँ पर टेबल में 4 कॉलम होंगे: दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 7, विषय अंग्रेजी, समय 40 मिनट। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित होती हैं समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में 4 कॉलम होंगे। फिर इसके बाद ये हेडिंग है लर्निंग आउटकम। पहला, स्टूडेंट विल गेट द नॉलेज अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल। प्रकरण लेसन 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सीखने सिखाने की सामग्री, टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड, दीक्षा ऐप। नंबर 4 पर सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। यहाँ पर आपको 4 कॉलम बनाने होंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या का होगा, दूसरा चरण, तीसरा समय, नंबर 4 पर आकलन के तरीके। पहला स्टेप शिक्षण की शुरुआत में, समय 5 मिनट। आकलन का तरीका क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे, हु टेक केयर अस एट होम। बच्चे आसानी से जवाब दे देंगे, मदर एंड फादर। वेयर डू यू गो व्हेन यू आर सिक। जब आप बीमार होते हो तो कहाँ जाते हैं? बच्चे बताएंगे अस्पताल। हु केयर व्हेन यू आर एडमिट इन हॉस्पिटल। नर्स एंड डॉक्टर हमारा ध्यान रखते हैं। बच्चे जवाब दे देंगे। नेम द नर्स हु बिकम फेमस इन इंग्लैंड फॉर हर वर्क। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। इसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शिक्षण के दौरान अगला हेडिंग, जिसका समय 25 मिनट होगा और आकलन का तरीका ऑब्जर्वेशन। डे 1। साथियों, हमने इस लेसन को 6 शिक्षण योजना में डिवाइड किया है। ये डे 1 की है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। उसके बाद डे 2 आएगी इसी में, डे 3, डे 4, डे 5 और डे 6। आप ध्यान से देखें, ये लॉन्ग टाइम एगो से लेकर हिस्ट्री एंड फिलोसफी यहाँ तक हम बच्चों को पहले दिन पढ़ाएंगे। मैंने इस तरह से बनाई है। आपको अगर इसमें असुविधा है और आप किसी और तरह चाहते हैं तो आप वैसे ही बना सकते हैं। टीचर रीड इन इंग्लिश एंड साइमल्टेनियसली ट्रांसलेट इट हिंदी एंड एक्सप्लेन डिफिकल्ट वर्ड इन हिंदी। यानी कि जब बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लिश में तो उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उनको बच्चों को हिंदी में बताएंगे, और डिफ़िकल्ट वर्ड को ब्लैक बोर्ड पर भी इस तरह से लिखेंगे साथ साथ। वर्ड मीनिंग इज आल्सो रिटिन ऑन द ब्लैक बोर्ड। शिक्षण के बाद में इसका समय हुआ 10 मिनट और आकलन का तरीका पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन। पहले 5 मिनट में डिफिकल्ट वर्ड रिटिन ऑन द बोर्ड विल बी प्रोनाउंस बाय द चिल्ड्रन। टाइम 5 मिनट फॉर होमवर्क। चिल्ड्रन विल एबल टू रिमेंबर हिंदी फॉर वर्ड्स फ्रॉम लेसन। यानी कि बच्चों को लेसन में आए 4 डिफिकल्ट वर्ड को याद करके आना है उनकी हिंदी। शिक्षक की आगामी योजना, यहाँ पर अपनी आगामी योजना का वर्णन करेंगे। इसके बाद आता है इसमें हमारा डे 2। यहाँ देख सकते हैं आप, डे 2 में हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया है। फ्लोरेंस ट्रेवल से लेकर इन लाइफ तक, और फ्लोरेंस यहाँ से लेकर ए रिच मैन यहाँ तक। ये हमारा डे 2 का मटेरियल है। डे 2 में हम यहाँ से यहाँ तक का कवर करेंगे। टीचर रीड इन इंग्लिश एंड साइमल्टेनियसली ट्रांसलेट इट हिंदी एंड एक्सप्लेन डिफिकल्ट वर्ड इन हिंदी। जो डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उनको ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, और बच्चों से शिक्षण के बाद में इनको उच्चारण कराया जाएगा। डिफिकल्ट वर्ड रिटिन ऑन ब्लैक बोर्ड विल बी प्रोनाउंस बाय द चिल्ड्रन। इसके बाद जो नेक्स्ट 5 मिनट हमारे होमवर्क के होंगे। द स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू रिमेंबर फ्रॉम होम द मीनिंग ऑफ 4 डिफिकल्ट वर्ड फाउंड इन द लेसन। यानी कि बच्चों को 4 ऐसे वर्ड की हिंदी याद करके आनी है जो डिफिकल्ट वर्ड हैं, उनकी हिंदी आपको बच्चों को घर से याद करके आने के लिए कहा जाएगा। ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। आप कुछ और भी होमवर्क दे सकते हैं, लेकिन उन्हें होमवर्क देना जरूर है। इसके बाद शिक्षक की आगामी योजना। अब आता है डे 3। डे 3 में हम यहाँ से यहाँ तक क्लियर करेंगे। इन दोज डेज से लेकर पेशेंट हाइजीन। ये हमारा डे 3 का मटेरियल है। टीचर रीड इन इंग्लिश एंड साइमल्टेनियसली ट्रांसलेट इट हिंदी एंड एक्सप्लेन डिफिकल्ट वर्ड इन हिंदी। वर्ड मीनिंग रिटिन ऑन ब्लैक बोर्ड।
इस तरह से ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे जो वर्ड मीनिंग है। इसके बाद शिक्षण के बाद में समय 10 मिनट और आकलन का तरीका पार्टिसिपेशन एंड ऑब्जर्वेशन। पहले 5 मिनट में डिफ़िकल्ट वर्ड रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड विल बी प्रोनाउंस बाय द चिल्ड्रन। टाइम 5 मिनट होमवर्क। The student will be asked to remember the meaning of 4 difficult words found in the lesson. इसके बाद शिक्षक की आगामी योजना, अगला हेडिंग। यहाँ पर आपको अपनी आगामी योजना का लिख देना है। इसके बाद आता है हमारा डे 4। डे 4 में हम यहाँ से यहाँ तक लेकर चलेंगे। फ्लोरेंस स्टेड यहाँ से लेकर इन ए हॉस्पिटल यहाँ तक का हमें डे 4 में क्लियर कर देना है। तरीका वही रहेगा, पहले बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाएंगे, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड को बोर्ड पर लिख देंगे। इस तरह से शिक्षण के बाद में जो डिफ़िकल्ट वर्ड लिखे हुए हैं बोर्ड पर उनको बच्चों को उच्चारण कराना है, फिर बच्चों को होमवर्क देना है। होमवर्क में आप डिफ़िकल्ट वर्ड को ही देंगे बच्चों को। साथियों, अगर आप इसमें कुछ फेरबदल करना चाहते हैं इस शिक्षण योजना में तो आप कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी गलत आ रहा है नज़र तो आप मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। फिर यहाँ पर आप अपने शिक्षक की आगामी योजना का वर्णन कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा डे 5। ये डे 5 का प्लान है हमारा। व्हेन सी रिटर्न से लेकर इन द वार यहाँ तक, ये हमारा डे 5 का है। टीचर रीड इन इंग्लिश एंड साइमल्टेनियसली ट्रांसलेट इट इन हिंदी एंड एक्सप्लेन डिफ़िकल्ट वर्ड इन हिंदी। जो डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उनको बोर्ड पर इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद शिक्षण के बाद में होगा समय 10 मिनट। पहले 5 मिनट में डिफ़िकल्ट वर्ड रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड विल बी प्रोनाउंस बाय द चिल्ड्रन। टाइम 5 मिनट होमवर्क। द स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ 4 डिफ़िकल्ट वर्ड्स फाउंड इन द लेसन। शिक्षक की आगामी योजना, यहाँ पर आपको अपनी आगामी योजना का वर्णन करना है। इसके बाद आता है हमारा डे 6। ये हमारा डे 6 आ गया है। यहाँ पर लाकर इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। टीचर रीड इन इंग्लिश एंड साइमल्टेनियसली ट्रांसलेट इट इन हिंदी एंड एक्सप्लेन डिफ़िकल्ट वर्ड इन हिंदी। डिफ़िकल्ट वर्ड को बोर्ड पर लिख देंगे। शिक्षण के बाद में बच्चों को उच्चारण कराएंगे और फिर बच्चों को होमवर्क देंगे। तो साथियों, यह थी इस लेसन की शिक्षण योजना जो मैंने 6 दिन में डिवाइड की है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर इसमें आपको कुछ भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ आप अवश्य बताएं ताकि मैं आगामी योजनाओं में सुधार कर सकूं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली योजना में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।